नमस्कार, नवतेज डिजिटल में स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार भू माफियाओं पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है, वहीं लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज आते नहीं दिख रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आपको सीतापुर जनपद के कोतवाली शहर के अंतर्गत अमीन नगर के वन विभाग की जमीन में देखने को मिलेगी, जहां पर भूमाफियाओं ने करोड़ों की जमीन को हड़पने की हर कोशिश को अंजाम दिया है और वहीं पर वन विभाग ने भी अपनी जमीन को बचाने के लिए पूरी तरफ से कमर कस ली है और उस जमीन पर अभी तो पूर्णतः काबिज है, लेकिन भू राजस्व रिकॉर्ड में भी भू माफियाओं ने सरकारी कागजों की हेराफेरी करके लगातार कामयाबी की दहलीज पार भी कर चुके हैं। अब केवल वन विभाग की जमीन पर कब्जा करना शेष रह गया है, वो किसी भी प्रकार की कीमत चुकाकर पूरा करना चाहते हैं। ये एक्चुअली जो है अमीन नगर हमारा जो है वन क्षेत्र है, जो कि आरक्षित वन भूमि है। उसमें पूर्व में जो है चकबंदी के दौरान जो है धोखाधड़ी से छलकपट के द्वारा जो है इसको जो है अपने नाम करा लिया गया और कागज़ों में ये जो है चलता रहा। उसको किसी ने फिर थर्ड पर्सन को बेच दिया और उसने किसी और को बेच दिया, जबकि इस पे जो है ये आरक्षित वन है और इस पे खबर नागौर के डेडवाना से है। पूरे देश में कोरोना संक्रमण न केवल तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि स्थितियां भी चिंताजनक होने लगी है। इसके बावजूद भी लोगों में भय और चिंता दोनों नहीं दिखाई दे रही। इसी क्रम में डिडावना में उपखंड अधिकारी अंशुल सिंह बेनीवाल और पुलिस उपाधीक्षक गणेश राम चौधरी के नेतृत्व में एक जागरूकता रैली निकालकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता समझाने का प्रयास किया गया और ये रैली शहर के अनेक मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। यहाँ तक कि रैली में तहसीलदार प्रभु दयाल व्यास, अधिशासी अधिकारी बंसत कुमार सैनी सहित काफी संख्या में राजस्व निकाय और पुलिस विभाग के कार्मिक ने भी भाग लिया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भी हमने जागरूकता रैली निकाली है, जिसमें मैं था स्वयं, उसके साथ में मेरे साथ में हमारे डिप्टी एसपी साहब थे, ईओ साहब थे और अन्य हमारे स्टाफ के मेंबर्स भी थे। इसमें आप सोशल डिस्टेंसिंग का बता रहे हैं, हमने सबसे आह्वान किया है कि पर्याप्त सोशल डिस्टेंस, जो कि हमें 2 मीटर या 6 फीट की दूरी एक दूसरे से बनाए रखते हुए साथ में मास्क का अनिवार्य उपयोग। खबर फरीदकोट की कोटकपुरा से है। पिछले दिनों दीपावली की रात को जिला फरीदकोट के शहर कोटकपुरा में पटाखे चलाने को लेकर कुछ लड़कों में झगड़ा हो गया था, जो भयानक रूप धारण कर गया। सनी, जो एक गरीब परिवार का 19 वर्ष का लड़का और 12वीं कक्षा में पढ़ता था, वो स्कूल से आकर एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। वो अपने 2 दोस्तों के साथ दीपावली की रात बाजार में घर से आ रहा था। वहाँ पर 7-8 लड़के पटाखे चला रहे थे कि अचानक से उनके बीच झगड़ा हो गया, तो उन लड़कों ने सनी और उसके साथ वाले दूसरे लड़के के सिर पर पोटासा के पटाखे चलाने वाली रॉड से हमला कर जख्मी कर दिया। उन्हें तुरंत मेडिकल फरीदकोट ले जाया गया, जहां पर सनी की मृत्यु हो गई और दूसरे लड़के के सिर का ऑपरेशन किया गया। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है और थाना सिटी कोटकपुरा पुलिस ने 7 लोगों पर कत्ल का मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी और दोषी लड़के उसी दिन से फरार हो गए, जिनमें से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर बाकी 5 लड़कों की अभी भी तलाश की जा रही है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਉਰਫ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਦੁਲੀ ਚੰਦ ਵਾਸੀ ਨੇੜੇ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਚੱਕੀ ਬਸਤੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 254 15/11/20 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 302 323 34 IPC दर्ज रजिस्टर किया सीगा। खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है। अलीगढ़ में भाजपा विधायकों की दबंगई फिर एक बार सामने आई है। यहाँ भाजपा के 3 विधायक संजीव राज, अनिल पार्षद और रविंद्र पाल सिंह पुलिस से मारपीट के आरोपियों को थाने से छुड़ा ले गए। हैरानी की बात यह है कि वो पीड़ित व्यक्ति व सब इंस्पेक्टर द्वारा की गई तहरीर भी अपने साथ ले गए। मामला जब मीडिया के संज्ञान में आया तो आनंद फानन में पीड़ित सब इंस्पेक्टर की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ थाना गांधी पार्क में मामला दर्ज कर लिया गया। SSP अलीगढ़ ने लापरवाही बरतने पर गांधी पार्क इंस्पेक्टर मणिकांत शर्मा को लाइन हाजिर कर दिया है। विधायकों का थाने से आरोपियों को ले जाते हुए वीडियो भी सामने आया है। ये जानकारी मिली कि एक ही परिवार के 2 साड़ियों में लड़ाई झगड़ा हुआ था परिवार में, और उन दोनों परिवारों के लड़ाई झगड़े को निपटाने में पुलिस की भूमिका या स्थानीय दरोगा की भूमिका निष्पक्ष नहीं लगी। सबसे पहले शहर विधायक जी वहाँ पहुँचे और उसके बाद जब मामला नहीं निपटा आधा पौने घंटे तक, तो हम लोग मलखान सिंह हॉस्पिटल में थे, रात एक विशेष घटना घटी थी। जानकारी मिली तो हम लोग भी पहुँचे वहाँ पर
बस वहाँ पे लोग वहाँ पे जो मारपीट कर रहा था उनका चौकी इंचार्ज और उनका टीम ने लेके आने के लिए कोशिश किया। उस समय पुलिस के साथ कुछ लोग वहाँ पे बदतमीजी किया है, कोशिश किया है गिरफ्तारी करते समय, ले आने के समय, और उसके बाद पुलिस ने लोग को लेके आए तो थाना पर ले आए कि उनका दाखिल किया है। खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से है। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आज अयोध्या में सीआरपीएफ के जवानों ने साइकिल रैली निकाली। 63 बटालियन सीआरपीएफ के कमांडेंट छोटे लाल के नेतृत्व में चांदपुरा कैंप ऑफिस से निकाली। साइकिल रैली ने लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय की। इसी दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने लोगों को अंगदान करने के लिए जागरूक किया। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कमांडेंट छोटे लाल ने बताया कि जब इंडिया फिट होगा तभी अंगदान कर पाएंगे, इसलिए स्वस्थ रहने के लिए लोगों को अभ्यास भी करना चाहिए। ये जनता को इस मुहिम में बताना है कि अंगदान का क्या महत्व है। हम लोग अगर कोई किसी को आंख देते हैं जो बिल्कुल दुनिया देख नहीं सकता है, अगर कोई जवान की आंख हमारी उसको काम आ गई तो उसकी दुनिया बदल जाएगी, उसके लिए एक नई दुनिया होगी। और यही बात मैं सभी को बताना चाहता हूं अपने जवानों के माध्यम से कि आम नागरिक भी इस महत्व को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर अंगदान दे सकें तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी।